हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्यामांगं रसमयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवम् श्रीमत्श्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। अभी तक हमने श्रवण किया कि श्री हनुमान जी सुग्रीव के कहने पर दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण के पास आते हैं। ब्राह्मण का वेश धरकर प्रभु का परिचय पूछते हैं। प्रभु अपना परिचय देते हैं और प्रभु पहचान परे गई चरण। हनुमान चरणों में लौट जाते हैं। प्रभु उठाते हैं। श्री हनुमान जी प्रभु की माया का बखान कर कहते हैं, प्रभु हम जीव भले ही आपको भूल जाएं, आप कृपालु हैं, आप अपनी दया हम जीवों पर निश्चित बनाए रखें। सुग्रीव की व्यथा सुनाते हैं प्रभु से और कहते हैं, प्रभु आप सुग्रीव से मित्रता करिए। सुग्रीव के सहयोग से हम सभी का जीवन धन्य होगा और हम सभी माता जानकी का पता अवश्य लगाएंगे। ऐसा कह दोनों भाइयों को कंधे पर बैठाकर हनुमंतलाल सुग्रीव के पास आते हैं। यहाँ तक की कथा पिछले दिनों हम लोगों ने श्रवण किया। अब पवन पुत्र अपने आराध्य को लाकर सुग्रीव से उनका परिचय कराते हैं। दोनों तरफ की कथा और व्यथा को दोनों को सुनाते हैं। प्रभु की कथा और सुग्रीव की व्यथा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब हनुमंत उभय दिशि, दोनों तरफ की उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। पावक की साक्षी देकर प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराते हैं। प्रभु सुग्रीव से जानकी के हरण का प्रसंग कहते हैं तो सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु एक बार हम लोग पर्वत पर बैठ के मंत्रणा कर रहे थे, मंत्रण सहित यहाँ एक बार बैठ रहे हो, मैं करते विचारा, मैं विचार कर रहा था, तब तक ऊपर देखा कि एक बिलखती हुई स्त्री को कोई हर के ले जा रहा है। उस स्त्री ने हम लोगों को देखकर कुछ
आभूषण गिराए हैं, कुछ वस्त्र गिराए हैं। प्रभु ने मांगा, सुग्रीव लाए और देखकर प्रभु पहचान गए कि सीता के वस्त्र हैं। प्रभु ने सुग्रीव के बारे में भी पूछा तो सुग्रीव ने बाली और अपनी कथा सुनाया, कैसे बाली सुग्रीव का विरोधी हो गया। ये कथा आप पिछले दिनों श्रवण कर चुके हैं। प्रभु ने आश्वस्त किया कि हे सुग्रीव, आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं, मैं सब विधि आपकी भलाई का प्रयत्न करूंगा। मित्र के गुण बताए। प्रभु ने कहा, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। मित्र का गुण है कि अपने पहाड़ के जैसे दुख को धूल के समान, मिट्टी के कण के समान समझे और मित्र पर पड़े हुए छोटे से छोटे कष्ट को भी पहाड़ की तरह समझकर उसकी मदद करे। ये मित्र का गुण है। ऐसा प्रभु ने सुग्रीव को समझाया और कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे। हे सुग्रीव, आप मेरे भरोसे रहिए, मेरे बल पर भरोसा करिए, आप चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि सब विधि घटब काज में तोरे। जब प्रभु ने ऐसा आश्वासन दिया तो सुग्रीव थोड़ा और आश्वस्त हो जाने के लिए प्रभु को दुंदुभि के पड़े हुए अस्थियों को दिखाया, ताड़ के विशाल वृक्षों को दिखाया। प्रभु ने अंगूठे के प्रहार से 100 योजन दूर दुंदुभि के अस्थियों को उड़ा दिया। एक ही बाण से ताड़ के 7 वृक्षों को काट डाला। तब सुग्रीव को भरोसा हुआ कि प्रभु बाली का निश्चित ही वध करेंगे। जब प्रभु के प्रताप का सुग्रीव को भान हुआ तो प्रभु के प्रताप के भान होते ही सुग्रीव के मन से माया का आवरण धीरे धीरे हटने लगा। अब तो जो सुग्रीव बाली का परम विरोधी था, रात दिन अपने परिवार, पत्नी और राज्य के बारे में ही सोचा करता था, वो सुग्रीव प्रभु से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। हे प्रभु, ऐसा करिए कि अब सब कुछ छोड़ के मैं दिन रात आप ही का भजन करता रहूं। लेकिन प्रभु का स्वभाव है, जीवन में कभी भी यदि प्रभु के किसी भक्त के मन में कोई इच्छा रह जाए तो प्रभु बिना पूरा किए रहते नहीं। प्रभु ने सुग्रीव को साथ लेकर कहा कि अब जाओ, बाली से युद्ध करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव बाली के दरवाजे पर जाकर सुग्रीव युद्ध के लिए ललकारने लगा। क्रोधातुर बाली आया और एक ही मुष्टि का प्रहार ऐसा भयानक किया कि सुग्रीव को लगा अभी प्राण निकल जाएंगे। भागा भागा प्रभु के पास आया, आकर कहा, प्रभु ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है। यदि मैं दोबारा जाऊंगा वह मुझे मार ही डालेगा। प्रभु ने कहा, मित्र धीरज रखो, घबराओ नहीं। मैं तो अब तक मार दिया होता बाली को, लेकिन दोनों भाई एक ही तरह के लग रहे थे, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। संत कहते हैं, चींटी के पग घुंघरू बातें वो भी साहब सुनता है। जो इतनी छोटी छोटी बातों को भी जान सकता है, सर्वज्ञ है, क्या उसकी नजर में बाली और सुग्रीव का अंतर स्पष्ट नहीं हुआ होगा? प्रभु ये नहीं जानते होंगे कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है, लेकिन प्रभु अपना सिद्धांत समझाते हैं। प्रभु समझाते हैं कि मदद मैं कब करता हूं,
वैसे तो जीव अपने कर्मों का फल पाता ही है, लेकिन प्रभु की कृपा हो जाए तो सभी कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। जैसे प्रभु गीता में कहते हैं अर्जुन से कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन प्रभु का सिद्धांत यह है कि मैं कृपा तो करता हूं, लेकिन जब तक भक्त साधन करते करते थक न जाए तब तक प्रभु कृपा नहीं करते। प्रभु बहुत दौड़ाते हैं, बहुत रुलाते हैं, बहुत तड़पाते हैं, ये सभी बातें सत्य हैं। लेकिन भक्त यदि रोते रहा प्रभु के लिए, तड़पते रहा, तो ये भी सत्य है, प्रभु मिलते भी जरूर हैं। कथा आती है भागवत जी में कि मां जसोदा प्रभु बाल श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी और प्रभु भागने लगे। दौड़ते दौड़ते मां जब पूरी तरह थक गई और लाला पकड़ में नहीं आया तो मां जसोदा थक के बैठ गई और प्रभु को देख के कहने लगी, लाला बहुत थक गई हूं रे, अब पकड़ में आ जाओ। प्रभु ने पूछा, मां सही में थक गई हो क्या? मां यशोदा ने कहा, हाँ लाला, अब दौड़ा नहीं जाएगा, अब मैं थक गई। जैसे ही मां ने कहा मैं अब थक गई, प्रभु स्वतः चलते चलते मां के गोद में आ गए, पकड़ में आ गए। मां ने जब प्रभु को पकड़ लिया तो मां ने लाला से प्रश्न किया कि लाला तुम हो तो मेरे ही पुत्र, लेकिन कभी कभी तुम्हारे चरित्र को देख के मैं भ्रम में पड़ जाती हूं। मैं समझ नहीं पाती तुम कभी कभी कौन सी लीला कर देती हो। जब तुम्हें पकड़ में आ ही जाना था तो तुमने मुझे इतना दौड़ाया क्यों? प्रभु ने मुस्कुरा के कहा, मां मैं पकड़ ही उसी के आता हूं जो दौड़ते दौड़ते थक जाता है। जब वो हाथ उठा के कहता है, हे प्रभु मैं थक गया साधन करते करते, अब तो कृपा करिए। और हकीकत में यदि साधन करते करते आंसू बहाते बहाते भक्त थक जाता है तो उसी क्षण प्रभु की कृपा बरस पड़ती है। प्रभु ने पुष्पों की माला सुग्रीव के गले में डाला और कहा, अब जाओ, इस माला के करते मैं तुम्हें पहचान पाऊंगा। यहां भी संत कहते हैं कि जब तक गुरु के हाथ से कंठी गले में ना आ जाए, भक्त के प्रति प्रभु उतने करुणार्द नहीं होते। इस बार प्रभु के द्वारा पुष्पों की माला पहनकर प्रभु के हाथ के स्पर्श से वज्र की तरह शरीर पाकर सुग्रीव दौड़ा, बाली के साथ युद्ध करने लगा। लेकिन बाली तो महापराक्रमी ठहरा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान। लड़ते लड़ते थक गया, विविध प्रकार से युद्ध किया सुग्रीव, लेकिन अब समझ गया अब मैं जीत नहीं पाऊंगा। जैसे ही मन में भाव आया, प्रभु की करुणा बरसी और मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। सरकार ने एक ही बाण से बाली को मार डाला। बाली बाण के लगने से धरती पर विकल होकर गिर गया। फिर पुनः थोड़ा सचेत हुआ, सामने प्रभु के स्वरूप को देखा, कुछ प्रश्न किया। कहा, सरकार आप तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा तो था नहीं। हम और सुग्रीव दोनों भाई ही हैं,
तो हमने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मुझे व्याधि की तरह मार डाला? प्रभु ने समझाया, बाली तुम महाअभिमानी हो, और नीति कहती है कि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ। प्रभु ने समझाया कि सुन सठ कन्या समयचारी, अपने छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी बेटी के समान होती है, ये सभी पुत्री के समान है। इसको इनहि कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। ये नीति की बात समझाकर प्रभु ने कहा, और दूसरी बात यह है कि तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरी शरण में है, मेरे बाहुबल के छाया में सुग्रीव है, और फिर भी तुम उससे युद्ध करने चले आए। बाली समझ गया कि प्रभु के आगे तर्क नहीं चल सकता। अब सरल होकर, प्रपन्न होकर, शरणागत होकर बाली ने कहा कि हे सरकार, आपके एक नाम लेने से कोटि कोटि जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आप तो मेरे सामने खड़े हैं, क्या मैं अब भी पापी हूं? प्रभु ने जब ये सरल वचन सुना तो प्रसन्न हो गए। कहा, बाली चलो तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूं, तुम्हें तुम्हारा शरीर तुम्हें देता हूं। जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा, बाली तो भगवान के बाणों से घायल होकर उसके अंदर का अभिमान धुल गया। प्रभु के तत्व को जान चुका है बाली। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अनेक जन्मों तक ऋषि मुनि कठोर तपस्या करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, फिर भी आपका नाम अंत समय में नहीं निकलता, बड़ी कठिनाई होती है। जब आपका नाम अंत समय न निकले, इतनी तपस्या करने के बाद, और यहां तो आप मेरे सामने खड़े हैं, जिस नाम को काशी में मरते हुए जीव के कान में महादेव बोलकर उसको सबको समान गति देते हैं, मुक्त कर देते हैं, वही प्रभु मेरे आगे खड़ा है। अब ऐसा अवसर कब मिलेगा? भगवान की दोनों लीलाओं में, श्री रामचंद्र की लीला और श्री कृष्णचंद्र की लीला में, दो लोगों की मृत्यु मुझे बहुत पसंद आती है। एक महाभाग्यशाली है और एक परम महात्मा गंगापुत्र भीष्म। दोनों के अंतिम समय में प्रभु मुस्कुराते हुए सामने खड़े हैं, प्रसन्न है, धन्य है ऐसी मृत्यु। बाली कहता है कि मम लोचन गोचर सुइयावा, वही प्रभु आज मेरी आंखों के सामने खड़ा है। बहुर की प्रभु अस बने ही बना हुआ, फिर पता नहीं कभी ऐसा संजोग बने ना बने। इसलिए कौन ऐसा मूर्ख होगा कि जो कल्प वृक्ष को काटकर बबूर का पेड़ लगाए। आइए, रामचरितमानस के अनुसार श्री हनुमान जी का किष्किंधा कांड में भगवान से मुलाकात होती है। तो अब हम अपनी बातें कम कहेंगे और गोस्वामी जी की लिखी हुई चौपाइयों को गाकर हनुमान जी के चरित्र
को याद किया जाएगा। गोस्वामी जी बाली के मुख से जिन छंदों को कहवाते हैं, बड़े उत्तम छंद हैं, हम सभी को उससे शिक्षा लेनी चाहिए। आइए गा लें, फिर आगे बढ़ें। तुलसीदास जी लिखते हैं, बाली कहता है कि सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कहि श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु पावही। कहता है प्रभु आपका ये जो स्वरूप है, इसका चिंतन ऋषि मुनि प्राण को, पवन को, प्राण को, मन को, अपनी इंद्रियों को बस में करके बहुत दिनों तक ध्यान करते हैं, तो ये छवि कदाचित किसी के ध्यान में आ पाती है। मोहि जानियति अभिमान बस, प्रभु कहे राखु शरीर ही। बाली कहता है प्रभु आप जानते हैं मैं बहुत अभिमानी जीव हूं, इसीलिए ऐसा बालक बना है, ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त है, फिर भी आप कहते हैं कि तुम शरीर रख लो। अस कहन कौन सठ, ऐसा कौन दुष्ट होगा, कौन मूर्ख होगा, हठी काटी सुर तरु, जो कल्प वृक्ष को काट दे और उसकी जगह पर बारी करी ही बबूर ही, और बबूल का पेड़ लगाए। ऐसा अपने सौभाग्य की चर्चा कर बाली प्रभु से निवेदन करता है, कहता है कि अब नाथ करी करुणा बिलोकहूं, देहु जो बर मांगहूं। आइए बाली के साथ हम लोग भी करबद्ध होकर प्रभु से बाली की अब वाणी में अपनी वाणी मिलाकर प्रभु से मांगे जो बाली मांगता है। बाली क्या कहता है कि जेहि जोनि जन्म कर्म बसतः राम पद अनुराग हूं। प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने कर्मों के फलस्वरूप जिस भी जोनि में जाऊं, जहां मेरा जन्म हो, उस जन्म में मैं प्रभु के चरणों में अनवरत निरत रहूं, मेरा मन वहीं लगा रहे। उसके बाद सौभाग्यशाली बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़ा। कितना सौभाग्यशाली वो पिता है और कितना सौभाग्यशाली वो पुत्र है। अंगद का हाथ पकड़ के बाली अपने जीते जी अपने जीवन में ही अंगद का हाथ भगवान के हाथों में दे देता है। तुलसीदास इस घटना को कहते लिखते हुए कहते हैं, बाली कहता है यह तनय मम सम, हे प्रभु ये मेरा पुत्र है, ठीक मेरे ही जैसा बलवान है। विनय बल कल्याण प्रभु, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। हे कल्याणकारी प्रभु इस अंगद का हाथ ग्रहण करिए। गई बाह सुर नर नाहयापन, दास अंगद कीजिए। बाली अपनी तो गति सुधारा ही, साथ साथ अपने पुत्र अंगद को भगवान को समर्पित कर अंगद की गति को भी सुधार दिया। भगवान के चरणों में अपने मन बुद्धि विवेक को लगाकर बाली ने अपना प्राण त्याग किया। प्रभु ने उसे निज धाम दिया। सुग्रीव को आदेश दिया कि बाली की अंतिम क्रिया यथाविधि की जाए। बाली की अंत्येष्टि करने के बाद सब लोग लौट के प्रभु राम के चरणों में आकर बैठे
प्रभु ने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। सुग्रीव ने प्रभु से निवेदन किया, सरकार ये सब कुछ जो प्राप्त हुआ है आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरा सौभाग्य होता आप भी राज्याभिषेक में शामिल होते। प्रभु ने पिता के वचनों को याद दिलाकर कहा, मैं 14 वर्षों तक नगर में नहीं जा सकता, मैं इसी पर्वत पर 4 महीने बरसात का गुजारूंगा। तुम नीति और धर्म का ध्यान रखकर प्रजा का पालन करना और मेरे काम का ध्यान रखना, ऐसा कहा। लक्ष्मण के साथ प्रभु ने सुग्रीव को विदा किया। हनुमान तो जाना नहीं चाहते थे प्रभु को छोड़कर, लेकिन नया नया राज्य मिला है सुग्रीव को, सुयोग्य मंत्री की उसको आवश्यकता है। प्रभु ने ऐसा आदेश दिया। हनुमान जी सुग्रीव की मदद के लिए न चाहते हुए भी गए। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया और अंगद को जीवराज बनाया। लक्ष्मण जी प्रभु के पास चले आए। बरसात के 4 महीने बीत चुके हैं। रास्ते अब चलने के लायक हो चुके हैं। उधर श्री हनुमंत लाल ने देखा कि सुग्रीव राज्य और परिवार को पाकर भगवान के कार्य को भूल चुका है। उसने सुग्रीव को समझाया, भगवान का भय दिखलाया, साम दाम दंडभेद से सुग्रीव को प्रभु के कार्य की स्मृति दिलाई और सुग्रीव की सम्मति से चारों तरफ बंदर भालुओं को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। इधर भगवान थोड़े सुग्रीव पर नाराज हुए और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम सुग्रीव के पास जाओ। सुग्रीव बरसात बीत जाने के बाद भी मेरे कार्य की सिद्धि के लिए अभी बानर भालुओं को लेकर नहीं आया है। उससे जाके कहो कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा वो बाण कहीं गए नहीं है, वो बाण मेरी तरकस में है। मैं उसी बाण से कल सुग्रीव का वध करूंगा। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, कहे सरकार वध ही करना है तो कल क्यों, आज ही कर डालिए। राम ने मुस्कुराकर समझाया, क्रोध में तत्काल निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये प्रसंग बताता है कि जब क्रोध हो तो निर्णय तत्काल न लिया जाए, उसको टाला जाए। हो सकता है क्रोध में लिया गया निर्णय बहुत हितकारी न हो। लक्ष्मण सुग्रीव पर क्रोधित हुए, लेकिन भगवान ने समझाया कि लक्ष्मण सुग्रीव मेरा मित्र है, एक बार इसे मित्र कह दिया उसका त्याग नहीं करना चाहिए। आप जाइए और सुग्रीव को समझाकर भय दिखाकर लाइए ताकि सीता की खोज हो सके। थोड़ा क्रोधित लक्ष्मण जी बाण धनुष लेकर सुग्रीव के राजमहल के सामने गए, गर्जना किए, दौड़ते दौड़ते बालू जो बंदर हैं जाके सुग्रीव को बताए। लक्ष्मण जी को क्रोधित देखकर सुग्रीव ने अंगद को भेजा। अंगद जी आए, प्रणाम किए। सुग्रीव ने हनुमान और तारा से निवेदन किया कि आप दोनों जाइए, लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करिए समझा बुझाकर। तारा आई, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, विनती की। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सरकार ऐसा न समझिए कि सुग्रीव आपके कार्य को भूल चुके हैं। अनेक दूत भेजे जा चुके हैं, वे जल्दी ही बाघ भालुओं को लेके आते ही होंगे। लक्ष्मण जी ने जब सुना कि दूत जा चुके हैं, सुग्रीव को कार्य की चिंता है, तो क्रोध थोड़ा शांत हुआ। तारा और हनुमान जी अंगद के साथ लक्ष्मण जी को लाकर पलंग पर बैठाए, फिर रोता
बिलखता सुग्रीव आया, चरणों में लौटा, अपराध की क्षमा मांगा और लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अकेले होंगे, माँ जानकी के विरह में है, तुरंत उनके पास चला जाए। सभी लोग प्रभु राम के पास आए, सबने प्रणाम किया। अभी भगवान के पास बंदर भालू बैठ ही रहे थे, सुग्रीव और हनुमान, तब तक चारों दिशाओं से अनेक जूथ की जूथ बंदर आने लगे। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, पार्वती वह मूर्ख ही होगा जो इन बानरों भालुओं की गिनती करना चाहे। अर्थात असंख्य संख्याओं में बंदर भालुओं की सेना आई। भगवान ने सबको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा, सभी प्रसन्न हुए। सबसे ऐसा कोई नहीं था जिसको प्रभु जिसका हालचाल स्वतः न पूछे हो। सब प्रसन्न हैं और अब सभी दूत सीता जी की खोज में अलग अलग टोली बनाकर निकल रहे हैं। सुग्रीव ने आदेश दिया 1 महीने के भीतर सबको मां जानकी का पता लगा के आना है। जो 1 महीने के बाद बिना पता लगाए वापस आएगा मेरे हाथों मारा जाएगा। ऐसा कह सभी टोलियां विदा हुई। अंत में सुग्रीव ने अंगद, जामवंत, नीलनल, मयंत, श्री हनुमान जी इत्यादि परम पराक्रमी वीरों को बुलाया। सब आए और दक्षिण दिशा में सभी बंदर जाएं, ऐसा सुग्रीव ने कहा। सभी ने प्रभु का प्रणाम किया, चरणों में लौटकर सबने प्रभु का आशीर्वाद लिया। सबसे अंत में प्रभु के चरणों में हनुमान जी प्रणाम करने गए। किसी ने पूछा कि हनुमान जी प्रभु के चरणों में जाते समय भी आप सबसे पीछे क्यों हैं? बजरंगबली ने बताया कि जब सभी लोग भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे बढ़ते हुए भक्तों के पीछे मैं लग जाता हूं ताकि वह फिर संसार की तरफ लौट नहीं आए। ऐसे कृपालु श्री हनुमान जी भगवान के चरणों में आशीर्वाद लेने गए। प्रभु ने अपने कोमल कर कमल उसके हनुमान के सर पर सहलाया और परमानंदित हनुमान जी को अपनी मुद्रिका दी, जिस पर प्रभु का राम नाम अंकित था। प्रभु समझ रहे हैं, सर्वज्ञ हैं कि ये कार्य हनुमान ही करेंगे। और हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप सीता जी को मेरे बल, विवेक, पराक्रम और वीरह को सुनाकर जल्दी ही वापस आइएगा। प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने वीर साथियों के साथ हनुमान दक्षिण दिशा में प्रस्थान किए हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। अब आगे की कथा में सभी बंदरभाल मां जानकी की खोज में लगेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री सीताराम।